डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ को। तो एक्चुअली स्पेसिफिक हीट सॉलिड का जो होता है उसको बताने के लिए ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमको सबसे पहले ये डिस्कस करना होगा कि जो स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड की, यानी जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट, उतना जितना कि किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, वो हीट आपकी कहलाती है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो होता क्या है कि टेम्परेचर के साथ इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं टेम्परेचर को और वाई एक्सिस में लेते हैं स्पेसिफिक हीट को, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब ज़ीरो होगा टेम्परेचर तो स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़ीरो रहता है। लो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है। सब में कम दिख रही है आपको, ये है एल्युमिनियम के लिए, ये है सिल्वर के लिए और ये है डायमंड के लिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर में जो एटॉमिक स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड की वो 3R के बराबर होती है। जिस टेम्परेचर पे हर एक सॉलिड के लिए एक्चुअली जो टेम्परेचर है जिसमें एटॉमिक स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगा वो अलग अलग होता है। जैसे लो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ अलग होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास जो एटॉमिक स्पेसिफिक हीट होती है बैड कंडक्टर के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T³ के, जबकि मेटल्स के लिए अगर हम बात करें तो ये CV प्रोपोर्शनल होता है T के। इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 लॉज दिए गए, जिसमें से पहला जो है क्लासिकल थ्योरी हम जिसे कहते हैं ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ड्यूलोंग और पेटिट ने कंसिडर किए कुछ एजम्पशंस लिया उन लोगों ने। जैसे पहला एजम्पशन उन्होंने ये लिया कि हर एक जो सॉलिड है वो बहुत सारे एटम्स से मिल कर के बना हुआ है और 1 kg एटम में 1 kg एटम के अंदर कैपिटल N एटम्स हैं, जहाँ N आपका एवोगैड्रो नंबर होगा। पहला एजम्पशन ये था। दूसरा एजम्पशन उन्होंने लिया कि जो एटम्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं और जो फ्रीक्वेंसी होती है सारे एटम्स के लिए सेम होती है, लेकिन एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगा, एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। हर एक एटम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होगी। एनर्जी जो है एटॉमिक ऑसिलेटर ही मान के चल सकते हैं हम, ये एटम्स ऑसिलेटर जैसा बिहेव कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी जो है ऑसिलेटर की वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक के वेरी करती है। किसी भी टेम्परेचर में टोटल एनर्जी जो है सॉलिड की वो n टाइम्स एवरेज एनर्जी की होगी। तो टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होगी? टोटल एनर्जी की वैल्यू अगर हम निकालें E = EX + EY + EZ के बराबर होगी, जहाँ पे EX = px²/2m + 1/2 m ω02 x²। और वैसे ही EY और EZ के लिए हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है एक्सप्रेशन में EX के, यानी ये px²/2m, ये काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है और दूसरा वाला टर्म बताता है पोटेंशियल एनर्जी को। ω0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर का, लेकिन आपका जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहता है, या जिसे हम बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ कहते हैं, वो ये कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी भी ऑसिलेटर के पास एनर्जी एप्सिलॉन होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T में, वो होगा P = AE -E/kT के, जहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से मीन एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी ऑसिलेटर के मीन एनर्जी की वैल्यू पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो अगर आप निकालेंगे तो इसके लिए हमको 0 से इन्फिनिटी की लिमिट लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये माना है कि एटॉमिक ऑसिलेटर की एनर्जी 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगी। EX
ए ई रेज टू माइनस ई एक्स बाई के टी डी एक्स डी पी एक्स होल अपॉन 0 to infinity, again 0 to infinity, a e raised to minus e x by k t dx dpx। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए 0 to x ई एक्स की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू हमारी, ठीक है। और यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर, ई रेज टू भी जो ई एक्स है वहाँ पे हम रख रहे हैं ई रेज टू एम के टी माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के टी डी एक्स डी पी एक्स होल अपॉन 0 to infinity e रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी ई रेज टू माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 के टी डी एक्स डी पी एक्स। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m इसके साथ में ई रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी, वैसे ही डी पी एक्स के साथ में इसके साथ ले लेंगे हम डी पी एक्स को, ठीक है। और उसके बाद इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज़ इक्वल्स टू 0 to infinity पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m ई रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स 0 to infinity ई रेज टू माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी एक्स अपॉन में आ जाएगा 0 to infinity ई रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स 0 to infinity ई रेज टू माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी एक्स प्लस जस्ट हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं 0 to infinity ई रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स 0 to infinity 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी एक्स होल अपॉन में वही वाली वैल्यू अपनी 0 to infinity ई रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स इंटू 0 to infinity ई रेज टू माइनस m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी एक्स। दिस इज़ इक्वल टू, आगे सॉल्व करें इसको, 0 to infinity पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m ई रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स अपॉन 0 to infinity बाकी वैल्यूज़ आपकी कैंसिल आउट हो गई हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स प्लस 0 to infinity 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के टी डी एक्स होल अपॉन में 0 to infinity ई रेज टू माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 के टी डी एक्स। लेकिन स्टैंडर्ड इंटीग्रल का एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 0 to infinity एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/4 अल्फ़ा अंडर रूट पाई अपॉन अल्फ़ा, और एक और होता है 0 to infinity ई रेज टू माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन अल्फ़ा। तो इसको अप्लाई करने से हमारे पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ इक्वल्स टू 1/2m इंटू 1/4 इंटू 1/2 m के टी अंडर रूट पाई अपॉन 1/2m के टी होल अपॉन में 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन 1/2 m के टी प्लस 1/2 m ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर बाई 2 के टी इंटू अंडर रूट पाई m ओमेगा 0 स्क्वायर बाई 2 के टी अपॉन में इसके 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन m ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 के टी।
सॉल्व करें इसको तो दिस इज़ इक्वल्स टू 1/2 kT प्लस 1/2 kT, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी kT। ये EX के लिए निकाला, ऐसे ही EY की वैल्यू आ जाएगी kT, और ऐसे ही EZ की वैल्यू भी आ जाएगी kT के बराबर। तो एवरेज एनर्जी जो है E, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 kT के बराबर। तो एवरेज एनर्जी 1 kg सॉलिड का हो जाएगा U इज़ इक्वल्स टू N इंटू E, या 3 NkT, और दिस इज़ इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं 3 RT के बराबर। एटॉमिक स्पेसिफिक हीट जो है सॉलिड का, उसकी वैल्यू हो जाएगी CV इज़ इक्वल्स टू DU/dt विच इज़ इक्वल्स टू D/dt 3 RT इज़ इक्वल्स टू 3 R के बराबर। तो ड्यूलोंग-पेटिट लॉ आपका ये कहता है एटॉमिक स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट है 3 R सारे टेम्परेचर में, यानी ये डिपेंड करता है, नहीं करता है टेम्परेचर पे, कांस्टेंट है इसलिए नहीं करता है डिपेंड। ये रिज़ल्ट जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट के साथ एग्री करता है सिर्फ हाई टेम्परेचर में। एक्चुअली जो वैल्यू है CV की वो डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के साथ में लो टेम्परेचर्स पे, पर्टिकुलरली लो टेम्परेचर्स पे T इज़ इक्वल्स टू 0 पे CV की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ड्यूलोंग-पेटिट लॉ ये नहीं एक्सप्लेन कर सकता है कि स्पेसिफिक हीट कैसे वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में। इसको फिर एक्सप्लेन किया आइंस्टीन में, जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।